हरे कृष्ण। सभी वैष्णवों के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रश्न है, शरणागति के कितने लक्षण होते हैं? शरणागति की व्याख्या इस प्रकार है। कृष्णो पादो काशयत्वम। जब जीवात्मा श्री कृष्ण के चरण कमलों को अपना एकमात्र आश्रय मान लेता है, यह विश्वास रखते हुए कि उनकी कृपा से सब कुछ सफल और पूर्ण हो जाएगा तथा वैदिक धर्म, देवताओं, स्वार्थ कार्य आदि का आश्रय त्याग देता है, तब वह दृढ़तापूर्वक शरणागत हो जाता है। शरणागति 6 प्रकार की होती है। श्री सनातन गोस्वामी ने हरि भक्ति विलास में कहा है, अनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य वर्जनम रक्षयतीति विश्वासः कोपतृप्त वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य षड्विधा शरणागति। इसकी व्याख्या करते हुए हमारे गुरुदेव ओम नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपाद शीला भक्ति वल्लभ तीरथ गोस्वामी महाराज जी ने कहा है, जिस क्षण हम निष्कपट भाव से श्री कृष्ण के चरणों में पूर्ण रूप से शरणागत हो जाएंगे, उसी समय हमारे सभी कष्ट व दुख समाप्त हो जाएंगे। एक शरणागत भक्त की श्री कृष्ण को छोड़कर कोई अन्य इच्छा नहीं होती और वो हमेशा आनंद में रहता है। वो हर परिस्थिति को गुरु कृपा के रूप में अनुभव करता है। कृष्ण की भक्ति के अनुकूल हर चीज को स्वीकार करना, कृष्ण की भक्ति के प्रतिकूल हर चीज को अस्वीकार करना, यह विश्वास रखना कि श्री कृष्ण अपनी सुरक्षा प्रदान करेंगे, कृष्ण की संरक्षणता को अपनाना, स्वयं को पूरी तरह से श्री कृष्ण को समर्पित करना और अपनी शोचनीय दीनता का अनुभव करना। शरणागति के यह 6 अंग हैं। पहला, अनुकूलस्य संकल्पः। जो भी वस्तु श्री कृष्ण को प्राप्त करने में सहायक हो, उसे स्वीकार करना। कृष्ण कृष्ण सद्भक्ति प्रपन्नत्वानुकूल के कृत्वा निश्चयश्चा चाणुकल्य संकल्प उच्चयते। श्री कृष्ण की सेवा, उनके भक्तों और उनके लिए अनुकूल हर चीज को क्रियान्वित करने के लिए दृढ़ विश्वास समर्पण को अनुकूल से संकल्प कहा जाता है, अर्थात अनुकूल की स्वीकृति। दूसरा है प्रतिकूलया वर्जनम। कृष्ण प्राप्ति में बाधा डालने वाली किसी भी चीज को अस्वीकार करना। भगवत भक्तयोर भक्ति प्राप्तः प्रतिकूलके वर्जयतवे निश्चयः प्रतिकूलया वर्जनम उच्चयते। भगवान की सेवा, उनके भक्तों और समर्पण के विपरीत हर चीज को त्यागने का दृढ़ विश्वास प्रतिकूलस्य वर्जनम कहलाता है, प्रतिकूल की अस्वीकृति। तीसरा है रक्षयति विश्वासः। यह विश्वास कि श्री कृष्ण अवश्य ही हमारी रक्षा करेंगे। रक्षयति ही माम कृष्णो भक्तानां बंधवश्चः सः क्षेमं विधासयति यद विश्वासो अत्रैव गृह्यते। निश्चय ही श्री कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे, क्योंकि वे भक्तों के सच्चे मित्र हैं। वे मुझे अवश्य ही समस्त सौभाग्य प्रदान करेंगे। इसमें ऐसी त्रिधा बनी रहती है। गोपतृप्तवे वर्णम। भगवान की संरक्षणता को स्वीकार करना। हे कृष्ण पाहि माम नाथ कृपयात्मगत कुरु इत एवं प्रार्थनाम कृष्णं प्राप्तम स्वामी स्वरूपतः। गोप तत्त्वे वरानम ज्ञेयं भक्तैर्हृदयतरं परम प्राप्ति एकार्थकत्वेन तद अंगीतवेन तत् समृतम। हे कृष्ण, कृपया मेरी रक्षा करें। भगवान, कृपया मुझे अपना स्वीकार करें। श्री कृष्ण को अपने स्वामी के रूप में प्राप्त करने की यह प्रार्थना शुद्ध भक्तों के हृदय के लिए परम संतोष का स्रोत है, और वे इसे गोपतृप्तवे वर्णम अर्थात भगवान की संरक्षणता को ग्रहण करना कहते हैं, क्योंकि यह शरणागति के समान ही आदर्श को अभिव्यक्त करता है। इसीलिए
गोप तृप्तवे वर्णम को समर्पण का आधार अंगी माना जाता है और अन्य 5 तत्व इसके अंग माने जाते हैं। 5वां है आत्मनिक्षेपः अर्थात आत्मसमर्पण। कृष्ण यार्पितः देहस्या निर्ममस्या नाहं कृतिः मानससा तत्स्वरूपतम समृतम आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदनम को कृष्ण को स्वयं को समर्पित करने, केवल उन्हें संतुष्ट करने के लिए ही स्थिति के रूप में जाना जाता है, जबकि यह अधिकार और झूठे अहंकार से रहित होता है। 6 है कार्पण्यः अपनी दयनीय स्थिति का अनुभव। भगवान रक्षा रक्षैवम् आर्त भावेन सर्वतः असमूर्धव दया सिन्धुर्हरे कारुण्य वैभवम् समर्तांश्च विशेषेण निजति शोचया निचातं भक्तानाम् आरति भवसतु कार्पण्यम कथयेते बुधः। हे भगवान, कृपया मेरी रक्षा करें, मेरी रक्षा करें। इस प्रकार संकट की स्थिति में प्रार्थना करते हुए सभी प्रकार से परम भगवान की दया की महानता, करुणा के अनूठे सागर को याद करते हुए और विशेष रूप से स्वयं को याद करते हुए अत्यंत शोचनीय दीनता भक्तों की इस व्यथी स्थिति को विद्वानों ने कार्पण्य कहा है। शरणागति के भीतर शुभता का आह्वान करते हुए श्री भक्ति विनोद ठाकुर गाते हैं। दैन्य आत्म निवेदना गोप तत्वे वरण दैन्य आत्म निवेदना गोप तत्वे वरण अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालन भक्ति अनुकूल मातृकारयिरा स्वीकार पालन भक्ति अनुकूल मातृकारयिरा स्वीकार भक्ति प्रतिकूल भाव व्रजांगीकार भक्ति प्रतिकूल भाव व्रजांगीकार भक्ति प्रतिकूल भाव व्रजांगीकार शशद अंग शरणागति हई बे इह या हरता हर शशद अंग शरणागति हई बे आहर ताहर प्रार्थना शून्य श्रीनंद कुमार प्रार्थना शून्य श्रीनंद कुमार प्रार्थना शून्य श्रीनंद कुमार। श्री नंद कुमार जो कोई भी उनके 6 अंगों के अनुसार समर्पण करता है उसकी प्रार्थना सुनते हैं। शरणागति, विनम्रता, आत्मसमर्पण, भगवान की संरक्षणता को स्वीकार करना, यह विश्वास बनाए रखना कि कृष्ण अवश्य मेरी रक्षा करेंगे, केवल भक्ति के अनुकूल कार्यों में संलग्न रहना, भक्ति के प्रतिकूल हर चीज को पूरी तरह से अस्वीकार करना। शरणागति पर अपनी टिप्पणी में श्री भक्ति रक्षक श्रीधर देव गोस्वामी महाराज जी कहते हैं कि श्री नंद कुमार उनकी प्रार्थना सुनते हैं। इसका अर्थ है कि श्री कृष्ण शरणागत आत्माओं के साथ उनकी प्रार्थनाओं के अनुसार प्रतिक्रिया करते हैं। इसके एक उदाहरण के रूप में श्रील श्रीधर महाराज शास्त्रों में निम्नलिखित प्रमाण उद्धृत करते हैं।
सकृद एव प्रपन्नो यस तवस्मिति च याचते अभयम सर्वदा तस्मै दादामया एतद व्रतम मम। रामायण युद्ध कांड 18वां अध्याय 33वां श्लोक। जब रावण का भाई विभीषण उनसे शरण के लिए प्रार्थना करता है, रामचंद्र जी हनुमान और अपने सभी भक्तों के सामने घोषणा करते हैं, जो कोई भी एक बार पूर्ण निष्ठा से मेरी शरण में आता है, घोषणा करता है कि मैं तुम्हारा हूँ और निर्भयता के लिए प्रार्थना करता है, यह मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं उन्हें हमेशा यह प्रदान करूँगा। भगवद गीता में श्री कृष्ण के अंतिम वचन स्पष्ट निर्देश देते हैं कि हम उनके निकट कैसे पहुंच सकते हैं। हमारे धर्म ब्रह्मांडीय और सर्वव्यापी दिव्य धर्म से भिन्न है। यदि हम अपने अहंकार को त्याग कर बिना किसी शर्त के उनके पूर्ण निर्देश को स्वीकार कर लें तो शरणागति एक वास्तविकता बन जाती है। हम इस स्वर्णिम मानक के अनुसार स्वयं को माप सकते हैं कि हम कितने दूर हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचा। 18 अध्याय 66वां श्लोक। तू शरीर, मन और बुद्धि के समस्त धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। शरणागति हमें अपने शरीर, मन और बुद्धि को परिष्कृत करने का एक सरल उपाय प्रदान करती है। हमारे शास्त्रों में जहाँ दिव्यास्त्रों के प्रयोग का वर्णन है, वहाँ नारायणास्त्र का केवल एक ही प्रतिकारक है, बिना शर्त समर्पण। एक प्रसंग तब घटित होता है जब अश्वत्थामा पांडवों के विरुद्ध इसका प्रयोग करता है। श्री कृष्ण और अर्जुन को भीम को यह समझाने में बहुत कठिनाई होती है कि समर्पण ही एकमात्र विकल्प है, क्योंकि भीम के अनुसार समर्पण मृत्यु या शत्रुओं द्वारा बंदी बनाए जाने से भी बुरा है। हमें अपने भीतर के भीम को शिक्षित करने की आवश्यकता है। सनातन दर्शन ने 2 मार्गों को उजागर किया है। पहला है मरजाला किशोर न्याय। जिस तरह से बिल्ली का बच्चा शक्तिशाली मादा बिल्ली द्वारा ले जाया जाता है, जो इसे अपने तीखे दांतों से पकड़ती है, या मरकट किशोर न्याय, जिस तरह से छोटा बंदर अपनी माँ से चिपका रहता है, जो पेड़ से पेड़ पर कूदने में व्यस्त है। शरणागति पहली विधि है, जहाँ भगवान शरणागत के लिए सभी भार उठाने का कार्य करते हैं। भगवान का शरणागत भक्त किसी भी स्थिति में विचलित नहीं होता। उसे भगवान पर पूर्ण विश्वास होता है। उसे मृत्यु आदि का, जन्म मरण का भी भय नहीं होता। वह उस बिल्ली के बच्चे की तरह होता है, जो अपनी माता के तीखे दांतों के बीच में भी अपने को पूर्ण सुरक्षित अनुभव करता है। वो अपनी माँ के प्रति पूर्ण शरणागत रहता है कि माँ उसे जहाँ ले जाएगी वह सुरक्षित रहेगा। इसी प्रकार से भक्त का भगवान श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण विश्वास और समर्पण होता है कि भगवान जो करेंगे वो ही उसके लिए सर्वश्रेष्ठ है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।